जीवन, मृत्यु और तुम, ये ऐसा रहस्य है, अनसुलझा रहस्य, जिसे तुम सुलझाने का प्रयास पूरा जीवन ही क्यों ना कर लो, ये सुलझता ही नहीं, तुम उलझते चले जाते हो। शायद ऐसा भी है कि तुम्हारे प्रयास आधे अधूरे होते हैं, और आधा अधूरा प्रयास कभी भी परिणाम देता नहीं है। चाहे तुम किसी रस्सी की उलझन सुलझा रहे हो या खुद के जीवन की। तुमने देखा कभी रस्सी का गुच्छा जो सुलझने सुलझने को होता है, लेकिन तुम पेशेंस खो देते हो और तुम जोर जोर से खींचने लगते हो। तुम अपनी पूरी ताकत उस पर लगा देते हो और परिणाम कभी देखा है? ऐसा उलझता है, ऐसा उलझता है कि फिर तुम बैठे रहो सुलझाते हुए। जीवन के साथ भी तुमने वैसा ही कर रखा है। जीवन एक सफर के सिवा और कुछ नहीं है। इसको उससे ज्यादा कुछ होना भी नहीं है। मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। तुम मर ही नहीं सकते। तुम अजय हो, तुम अमर हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं, याद हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को उस स्तर का कभी बनाया ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहते हो तुम मर जाओगे, मर गए थे इसलिए तुम्हें याद नहीं। तुम जिंदा थे तब कि तुम्हें याद है क्या? गर्भावस्था में तुम ही तो थे, कोई दूसरा तो ना था, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद है क्या? और जब तुम्हें इसी जीवन का कुछ याद नहीं, तो पूर्व जन्म जीवन का याद रखने लायक तुमने खुद को बनाया कहाँ है? पता है, चेतना हो तुम, और चेतना की भी खुद की मेमोरी होती है, उसकी खुद की याददाश्त होती है। हालांकि शरीर का एक अंग है जो तुम्हारे तमाम याददाश्तों को सहेजता है, चाहे वो याददाश्त अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन चेतना का भी अपने एक याददाश्त है, और वो याददाश्त युगों युगों तक चलने वाला है, क्योंकि शरीर का वो अंग जो तुम्हारे याददाश्त को सहेजता है, वो चोट लगने से खराब हो सकता है। सुना नहीं तुमने कि हिंद का एक्सीडेंट हुआ और अब वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है। उससे पुरानी कोई भी बात पूछो तो कुछ भी टांग बताता है। कई बार तो दिमाग पे इतना जोर डालता है जैसे दिमाग उसका फट रहा हो, पर उसे याद कुछ नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि वो तो शरीर का एक अंग है, खराब हो सकता है। वो तुम्हारी हार्ड डिस्क है, कभी भी उड़ सकती है, कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन जो चेतना है वो संपूर्ण है, उसके अलग अलग अंग नहीं है। चेतना मतलब चेतना ही है। याद भी उसी को रखना है, सलाह भी वही देता है, निर्णय करने की क्षमता भी उसी के अंदर होती है। वो अलग बात है कि तुम उसकी सुनते नहीं। तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा मन और तुम्हारे मन पे तुम्हारा शरीर हावी है, और तुम शरीर की बात करते हो। शरीर वास्तव में हिंसक है, उसे अहिंसक बना सकता है कोई तो तुम्हारी चेतना है। तुम छोटी छोटी बातों पे अपने हाथ उठा नहीं लेते क्या? गुस्सा नहीं हो जाते क्या? लेकिन अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा होता है तो ये तुम्हारी चेतना है, वो उसको ठंडा करता है। जब तुम्हारी चेतना को ये एहसास होता है कि तुम्हारा शरीर हिंसक हो रहा है, तो चेतना सक्रिय होता है। अगर तुम्हारी चेतना मजबूत है तो तुम्हें रोक लेता है, और जिसकी चेतना जागृत नहीं है, जिसकी चेतना शिथिल पड़ गई है, वो किसी की मर्डर कर देता है। फिर एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध करता है, एक मर्डर को छुपाने के लिए दूसरा मर्डर करता है, एक हत्या को छुपाने के लिए दूसरा हत्या करता है, एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरा चोरी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना तब भी जागृत नहीं होती है। लेकिन जिनकी चेतनाएं जागृत हैं, वो क्यों करे अपराध भला? उसे क्रोध आता है। क्रोध आना नियति है। अगर तुमसे कोई कहता हो कि उसे क्रोध ही नहीं आता, तुमसे कोई कहता हो कि उसे लोभ ही नहीं आता है, तुमसे कोई कहता हो कि उसे किसी चीज का कोई मोह ही नहीं है, तो या तो वो गलत कहता है, या फिर वो गलत व्यक्ति को कहता है। क्योंकि या तो वो परमात्मा है, या फिर परमात्मा होने का नाटक कर रहा है। परमात्मा भी गलतियां करते हैं ना। दुष्टों को पैदा किया, दानवों को पैदा किया,
हिंसक जानवरों को पैदा किया। तुम कह सकते हो कि परमात्मा की गलती थी, परमात्मा भी गलत करता है। तो जब परमात्मा भी गलत कर सकता है, हालांकि ये गलती नहीं है, ये परमात्मा की गलती नहीं है, बल्कि ये सृजन का तरीका है। और ये सृजन करता परमात्मा हो या कोई और हो, उत्पादन ऐसे होने भी हैं, क्योंकि प्रकृति के किसी भी वस्तु के अंतिम कण, जिसे तुम अणु परमाणु कहते हो, वो भी 3 चीजों से मिलकर बना है। सुना हो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 स्वभाव तो स्वाभाविक है। इलेक्ट्रॉन घातक होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक उसी प्रकार से जब इंसानों का सृजन होता है तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते होंगे। जब दुष्ट ना रहे तो कैसे पता चले कि कौन अच्छा प्राणी है? चोर ना रहे तो कैसे पता लगे कि कौन साधु है? अपराधी ना रहे तो कैसे पता लगे कि कौन शरीफ है? हर स्वभाव के विपरीत स्वभाव होने से ही उस स्वभाव का पता चलता है। तुम्हारे 4 मित्र हैं, अगर चारों अच्छे हो जाएं, तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि बुरा कौन है? और उनमें से कोई बुरा नहीं होगा तो तुम्हें अच्छे का कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा कौन है? ये प्रकृति के सृजन का तरीका है और ये स्वभाव है सृजन का। तुम 4 लाइनें लिखोगी, कोई ना कोई टेढ़ा तो होना है। तुम कितनी भी जोर डाल लो उस कलम पर, कितने भी संतुलित कर लो अपने हाथ को, लेकिन जब तुम लिख रहे हो, कोई अक्षर, कोई लाइन टेढ़ी तो होनी है। तो परमात्मा कितना लिख रहा है? हर क्षण के 100वें हिस्से में, 1000वें हिस्से में भी परमात्मा लिख रहा है। सृजन करता सृजन कर रहा है, तो ये स्वाभाविक है। धान से चावल बन रहे हैं, एक आध दाने धान के छूट जाने स्वाभाविक है। लेकिन एक आध दाना धान का छूट जाए, इससे तुम कहो कि नहीं, मुझे तो अब धान से चावल कराना ही नहीं है। या वो मिलर, वो मैकेनिक, वो मिल चलाने वाला कल को कहे कि नहीं, मेरे से तो एक धान का दाना छूट गया था, अब मैं तो धान से चावल बनाने का काम ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। और शरीर का हिंसक होना स्वाभाविक है। बना किस चीज से? मांस मज्जे का ये तुम्हारा शरीर। तुम कहते हो मांस तामसी भोजन है। तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर मांसाहारी है कि शाकाहारी? यह स्वभाव से मांसाहारी है। तुमने देखा होगा, तुमने सुना होगा, किसी ने लंबे समय तक उपवास रखा और वो दुबला हो रहा है। कैसे? उसके शरीर से कुछ निकल रहा है, पसीनों की बाढ़ आ गई है, पसीने निकल रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो खुद अपने मांस को खा रहा है, क्योंकि जो मशीन है अंदर वो तो चल रहा है, उसे तो भोजन चाहिए, उसने तो कूटना पीसना है, उसकी कुटाई पिसाई चालू है। वो अपनी ही चर्बी को खा रहा है। तुम्हारे पेट में मौजूद चर्बी टूटने लगते हैं और उसका भोजन बनने लगता है। वो अलग बात है कि भूख तुम्हें तब भी लगी होती है, क्योंकि भूख एक स्वभाव है। भूख स्वभाव इसलिए है कि तुम देख लो, किसी को अगर 2 किलो खाने का आदत हो गया है, वो 1.5 किलो खाएगा तो उसे लगेगा कि वो भूखा है, जबकि 1.5 किलो उसके अंदर है। उससे इतनी ऊर्जा बन सकती है जिससे वो चल सकता है, लेकिन अभी भी उसको खाना है, क्योंकि वो उसके स्वभाव में शामिल हो गया है कि जब तक पेट टाइट ना हो जाए तब तक उसको खाना है। उसे आदत लग गई है, वो इस आदत में है कि मेरा पेट टाइट होगा मतलब मैंने भोजन किया है। और पेट टाइट नहीं हुआ जब तक वो पूरा भर न ले, जब तक और भरने की गुंजाइश रहे, तब तक वो भूखा महसूस करता है। ये जो जीवन है, इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो तुम कि तुम कभी जिए ही नहीं, ये तो सत्य है। तुम कभी
जिंदा नहीं हुए, तुम कभी मरे नहीं। लेकिन इसको तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुमने तो देखा है। वो अलग बात है कि तुम होश में नहीं थे जब तुम्हारा सृजन हो रहा था। तुम उसके कई महीनों, कई सालों तक होश में नहीं थे। धरा पर आने के बाद भी तुम्हें होश नहीं था। वास्तव में कहोगे तो तुम तब होश में थे, तब तुम परमात्मा के करीब में थे, परमात्मा के साथ तुम्हारा संवाद स्थापित था। जैसे जैसे तुमने धरातल का होश संभाला तो तुमने परमात्मा वाला होश खो दिया है। तुम ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो कि परमात्मा ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से तुम्हारे पिता। कोई पिता अपने बच्चों को बाहर भेजता है ना, वो देखना चाहता है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। मेरा बेटा दिल्ली जाएगा, बम्बे जाएगा, कलकत्ता जाएगा, वहां कमाने जाए या पढ़ने जाए, वो क्या करता है, वो पढ़ता है, कमाता है, अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है। पिता ज्यादा से ज्यादा, तुम पिता से दूर हो तो संवाद ही भेज सकता है। वो संवाद तुम तक सुनाई दे ना दे, आजकल फोन पे लोग बताते हैं। जरूरी नहीं तुम उनकी सब बात को मान लो, और जरूरी नहीं कि तुम बुरे कार्य में ही करो, जरूरी नहीं कि तुम अच्छे कर्म ही करो। ऐसा ही मान लो ना, परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, एक सफर पे भेजा है। जीवन कुछ और नहीं है, बस एक सफर है। परमात्मा देखना चाहता है उसका जो सृजन है वो किस दिशा में जाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। वो अच्छे कर्म करना चाहता है, वो बुरे कर्म करना चाहता है। एक बात तो तय है कि तुमने जो पाप की परिभाषाएं रची है, या तुमने नहीं रखी, तुमको जो समझाया गया है। अगर धरती पे पाप काटने का कोई तरीका ना हो तो पाप होना ही बंद हो जाए। यहां तो हम पाप धोकर नया पाप करते हैं। हम पाप धोते इसीलिए है कि हमें नया करना होता है। अगर हमको नया पाप ना करना हो तो फिर हमें धोने की जरूरत भी ना पड़े। और इस पाप को ढूंढने के लिए तुम पुजारियों को ढूंढते हो, तुम महात्माओं को ढूंढते हो, तुम संतों को ढूंढते हो। इसके पीछे का एक ही मात्र कारण है, बहुत कर लिया पाप, बहुत सारा हो गया है पाप। ये पाप धुले तो कोई नया पाप करो। तुम मंदिर, मस्जिद, पर्वतों पर ईश्वर से मिलने की कामना इसलिए करते हो कि तुम्हें लगता है कुछ पुण्य कमा लें, कुछ अध्यात्म की बात कर लें, कुछ अध्यात्म की बात सुन लें। क्योंकि तुमको ये तुम्हारा चेतना आकलन करके बता रहा है कि तुमने जो अब तक किया है, जो अभी कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो। और तुम खुद में, अगर तुम्हारी चेतना जागृत नहीं होती, परमात्मा ने तुम्हारे अंदर कुछ डाला नहीं होता, तो तुम्हें कैसे पता लगता कि अब तुम्हें तीर्थ जाना है? तुम्हें कैसे पता लगता कि अब थोड़ा सा घूम आता हूं, थोड़ा सा मंदिर मस्जिद हो आता हूं? ये एहसास तुम्हें तुम्हारे अंदर से तभी होती है जब तुमको लगता है कि तुमने जो किया है, तुम जो कर रहे हो, वो अति हो रहा है। और उस अति को कंपनसेट करने का प्रयास है तुम्हारा ये, कि अध्यात्म की तरफ भागना, साधु महात्माओं की तरफ खिंचाव होना, मंदिर मस्जिद की तरफ जाना। कभी कभी तुम्हारा यह सोच लेना कि ये संसार छोड़ दूं और सन्यासी बन जाऊं। ये सारी सोच, ये सारे भाव आते तभी हैं जब अंदर से तुम्हें यह एहसास होता है कि जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया है, वो गलत किया है। जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम्हारी सोच गलत होती जा रही है। तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर जो गंदगियां भर गई हैं या भर रही हैं, उसका शुद्धिकरण भी जरूरी है। और ये बड़ा एक आसान सा रास्ता दे दिया है पंडितों ने, पुजारियों ने, कि यज्ञ कराओ, ये कराओ और तुम शुद्ध हो जाओ। ऐसा हो सकता है क्या?